कोई भाग नहीं, जगत का काम है, कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, कोई पता नहीं। बस अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा और ध्यानस्थ होकर के बैठ जाते हैं। तब नाद आता है, डसता है, लेकिन वो केवल शरीर को डसता है। आत्मा तो उससे पहले ही परमात्मा में विलीन हो चुकी थी, भगवान को प्राप्त कर चुकी थी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किया और यही भाव था, जब मेरा जीवन का अंत हो उस समय मेरा ध्यान भगवान में रहे और जीव की सदगति हो। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का सानिध्य रहा। राजा परीक्षित सीधा भगवान की धाम में गए। शरीर धो धो करके जल करके राख हो जाता है और आत्मा पुनः परमात्मा में मिल करके जीव शिव मिल भया समाना, जीव और शिव दोनों मिल करके एक हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। ऐसी परम पावनी कथा श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई, जिनसे राजा परीक्षित के जीवन का भाव, जीवन का उद्देश्य जो रहा था कि मेरे जीवन में परमात्मा की कृपा रहे और उस कृपा से जीवन मुक्त हो जाए। और वास्तव में राजा परीक्षित का मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन सन्निधि में रहा और हम सभी भी उसी भगवत चर्चा का रसास्वादन निरंतर 7 दिन से यहाँ पर कर रहे थे। अब वो विश्राम की तरफ है। श्री भागवत महापुराण के पावन श्री चरणों में हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान के चरणों में वंदन करते हैं कि जिन सभी हरिभक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, प्रेमियों ने, भक्तजनों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की सन्निधि ली है, उनका सानिध्य लिया है, श्री भागवत महापुराण उन सभी हरिभक्तों की मनोकामना को पूर्ण करे, मन इच्छा फल भगवान उनको प्रदान करे। ऐसा श्री भागवत महापुराण के चरणों में हम सभी अर्ज करते हैं, वंदन करते हैं। और हम सभी ने 7 दिवस तक ये भगवत चर्चा को हमने बड़े भाव और प्रेम से श्रवण किया। राजा परीक्षित की इच्छा पूर्ण रही, जैसे हमारी शक्ति में मनोकामना परमात्मा पूर्ण करे। भक्ति बढ़े, भाव बढ़े, श्रद्धा बढ़े, प्रेम बढ़े, विश्वास बढ़े, उसको लेकर के हम अपने जीवन में चलते